Hello guys, welcome to MY Classes educational channel. This is part 9 of Computer Networking series. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेब ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सर्च इंजन क्या है? अब सर्च इंजन जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। अब जो सर्च का रिजल्ट आएगा वो जनरली प्रेजेंट किया जाएगा इन द लाइन या तो नंबर ऑफ द लाइंस जो रिजल्ट पेज के ऊपर शो किया जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन जो एज अ रिजल्ट आई होगी ये मिक्सअप हो सकती है वेब पेजेस, इमेजेस या अदर टाइप्स ऑफ द फाइल्स की। तो अब सर्च इंजन के ऊपर हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो सर्च इंजन हम जनरली कैसे यूज़ कर सकते हैं? पहले सर्च इंजन को एक्सेस किया जा सकता है थ्रू द ब्राउज़र। अब ब्राउज़र्स कहाँ यूज़ होते हैं? कंप्यूटर के ऊपर, स्मार्टफोन हैं, टैबलेट्स हैं या अदर डिवाइसेस हैं, इनके ऊपर हम सर्च इंजन्स को एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन किस तरह से काम करता है? अब जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे गूगल का। क्लियर? google.com जो है वो एक सर्च इंजन है यहाँ पे। अब सर्च इंजन क्या करेगा? जो हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया होता है इसमें जो हम इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे या टेक्स्ट टाइप करेंगे, उसके बाद जब आपने एंटर का जो है वो प्रेस किया आपने कीबोर्ड से या आपने माउस के साथ यहाँ पे जो सर्च वाला एक सिंबल बना रहता है उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो इसने सर्च करना शुरू किया। अब सर्च इंजन जो है ये क्या काम करेगा? सबसे पहले ये एक तो डिस्प्ले करता है पहले तो इन्फॉर्मेशन जो हम टाइप कर रहे हैं और फाइनल जो रिज़ल्ट उसके बाद इस पूरी प्रोसेस को होने के बाद यहाँ पे शो होंगे वो भी हमारे पास google.com के ऊपर ही शो करेंगे अगर हम google.com का सर्च इंजन यूज़ कर। अब सर्च इंजन पे जैसे ही हमने इन्फॉर्मेशन टाइप की वैसे ही वेब क्रॉलर्स जो हैं या स्पाइडर जो हैं ये मूव आउट करना शुरू कर देते हैं। वेब क्रॉलर्स जो हैं ये कहाँ पे काम करते हैं? ये सर्च करते हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जो हमने यहाँ पे टाइप की, ठीक, उसको वेबसाइट्स के ऊपर या वेब पेजेस के ऊपर, जितनी भी वेबसाइट्स को या वेब पेजेस को विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट उतने टाइम में जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो सर्च कर रहा है उतनी देर में उतनी वेबसाइट्स को वो सर्च कर सकता है, उतनी को सर्च करेगा। फिर वहाँ से वो कॉपी करेगा इन्फॉर्मेशन को और उसे डेटाबेस के ऊपर सेव कर देगा, ठीक है, और डेटाबेस से जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास सर्च इंजन के ऊपर वापस आएगी जिसे वो डिस्प्ले करेगा एज अ रिज़ल्ट। तो डेटाबेस जो सर्च इंजन का होगा फिर वो हमें फाइनल रिजल्ट को शो करवाएगा। अब टाइप्स ऑफ सर्च इंजन कौन कौन से हैं हमारे पास? सर्च इंजन्स की टाइप्स हैं क्रॉलर्स, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड एंड मेटा सर्च इंजन। तो फर्स्ट है क्रॉलर। क्रॉलर जो है वो कैसे काम करता है? तो सबसे पहले सर्च इंजन के ऊपर काम करना शुरू किया। सर्च इंजन जो है इनके ऊपर हमेशा एल्गोरिदम्स काम करते हैं जो सेंस करते हैं कि सर्चिंग किस तरह से होगी या किस तरह के रेलेवेंट सर्च को उसने इंडेक्स करना है। मतलब जब आपने सर्च करते हो ना सर्च बॉक्स के ऊपर वेब ब्राउज सर्च इंजन के, तो जो उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है इंडेक्स फॉर्मेट में जिस जो पर्टिकुलर लिंक को देती है, फिर आपको जो लिंक उनमें से अच्छा लगता है आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हो उसके बाद, तो उस इंडेक्स को शो करता है वहाँ पे आपका एल्गोरिदम जिसके अकॉर्डिंग वो सर्च हुई चीज़ें। तो सर्च इंजन पहले क्या करता है? ये फॉलो करता है लिंक को, देखता है सब तरफ इंटरनेट के ऊपर कि क्या इस तरह की चीज़ें पहले सर्च हुई हैं कि नहीं। फिर उसके बाद वेब क्रॉलर या स्पाइडर जो है ये मूव करना शुरू। अब कोई वेबसाइट जिसके ऊपर उसने सर्च किया सबसे पहले, ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है इसने इवेलुएट किया कि आप क्या सर्च कर रहे हो, जो आपने डेटा टाइप किया है उसको ये एनालाइज करेगा और उसके जो कीवर्ड हैं उनको ये बाकी वेबसाइट्स के ऊपर सेंड करेगा। अब स्पाइडर जो हैं ये क्रॉल करेंगे, मतलब घूमना शुरू करेंगे पेजेस के ऊपर, बिल्ड करेंगे एक लिस्ट ऑफ वर्ड कंटेंट की जो रेलिवेंट रहेगा जो आपने सर्च इंजन के ऊपर टाइप किया होगा। अब ये बहुत सारे वेब पेजेस हैं या वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर इसने सर्च किया। उसके बाद स्पाइडर जो है इसने क्रॉल करना शुरू किया आगे की तरफ, जहाँ पे ये कंबाइन करेगा इन सारी फाइंडिंग्स को और फिर एक पेज के ऊपर इसका इंडेक्स बना के देगा डेटाबेस के लिए। डेटाबेस जो है वो रिपोर्ट को जनरेट करेगा अपने लिए, फिर ये सर्च इंजन के ऊपर आपको वापस उस रिज़ल्ट को शो करवाएगा। फिर से ये देखो स्पाइडर आपका यहाँ से क्रॉल करना शुरू किया, यहाँ गया, ये क्रॉलिंग हुई, फिर से क्रॉलिंग हुई और वापस जो है सर्च इंजन के पास इसने इंडेक्स फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन शो कर दी। अब आपको जो अपने रेलिवेंट लगेगी
जैसा आप ढूंढ रहे थे उस वाले पर्टिकुलर लिंक के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और वहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। इस तरह से हो गया सर्च इंजन में क्रॉलिंग का काम। नेक्स्ट है कि डायरेक्टरी के ऊपर। डायरेक्टरी जो है गूगल डायरेक्टरी हमें डायरेक्टरी ही प्रोवाइड करवा देती है कि जो भी हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं वो क्या इनमें से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के ऊपर है, जैसे आर्ट्स के फॉर्मेट में है, बिजनेस है, कंप्यूटर, गेम, हेल्थ है, वर्ल्ड है, होम, न्यूज़ या रेफरेंसेस, रीजनल, साइंस, ये सारी डायरेक्टरीज हैं। अब इनमें से आप किसी के ऊपर क्लिक करोगे तो वो इससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आपको शो करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब थर्ड वन था हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड सर्च इंजन जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, डायरेक्टरी का एंड स्पाइडर या क्रॉलिंग का। थर्ड वन है मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन क्या करते हैं, ये अपने आप में कोई इनका डेटाबेस नहीं है और ये अपने आप में कुछ सर्च नहीं करते। इंस्टेड ये क्या करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को सब जितने भी इसके पास सर्च इंजन है सबके ऊपर इंफॉर्मेशन को सेंड कर देते हैं। वहाँ से फिर इनके पास जो टॉप की इंफॉर्मेशन आती है इसको ये एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपको शो करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने सर्च इंजन के ऊपर कुछ टाइप किया तो इसने देखो 3 वेबसाइट के ऊपर पहले सर्च कर ली इन्फॉर्मेशन, फिर इन 2 के ऊपर उसको शो करना शुरू किया। अब जो मेटा सर्च इंजन आपने यूज़ किया उसके ऊपर इसने फाइनल ब्लेंडिंग आपको शो कर दी। मतलब 3 के ऊपर पहले था, फिर 2 के ऊपर आया, फिर 1 के ऊपर आया। तो जितनी वेबसाइट के ऊपर वो सर्च कर सकता है था या सर्च इंजन के ऊपर सर्च कर सकता था किसी चीज़ को, उतने के ऊपर उसने भेजा, फिर इनको कंबाइन किया। कंबाइन करते करते फिर आपका फाइनल जो सर्च इंजन था उसके ऊपर आउटपुट आना शुरू हो गई। पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं इनको यूज़ किया जाता है, तो google.com है, yahoo.com है, aol.com, मतलब इनमें से ये याहू, गूगल और बिंग शायद आप लोगों ने पहले कभी देखा हो, लेकिन बाकियों के नाम भी याद रखना। एग्जाम्स में कई बार इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि कोई भी इनमें से आपको 4 दे देगा या 5 में कोई एक एक्स्ट्रा होगा, तो आपसे पूछेगा कि अच्छा कौन से वाला है। जैसे ask.com भी शायद आप लोगों ने देखोगे, लेकिन ये यांडेक्स है, फुल फ्रेम अल्फ़ा है, या एक्साइट है, लाइकोज है, ये सारे नाम हमने पहले नहीं देखे। वाइडो है, जैसे डक डक गो है, लेकिन ये सारे भी सर्च इंजन हैं। इनको या तो आप टाइप करके अपने सर्च इंजन के ऊपर एक बार चेक कर लेना। इनमें से कुछ की इमेजेस मैंने यहाँ पे शो करवाई हैं इवन, लाइक फर्स्ट वन है जैसे AOL। तो AOL.com जो है वो कुछ इस तरह का व्यू आपको प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है वुल्फ्रेम अल्फ़ा। तो वुल्फ्रेम अल्फ़ा जो है एक कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस सर्च इंजन है जो इस तरह का व्यू आपको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास excite.com। तो excite.com कुछ इस तरह से व्यू देती है। नेक्स्ट है lycos.com, इसका होम पेज कुछ इस तरह से दिखता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेब ब्राउज़र। ये हमने सर्च इंजन के बारे में पढ़ा, अब है हमारे पास वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, प्रेजेंट करता है और ट्रैवर्स करता है। दैट मीन्स मूव करता है फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो हैं ये आइडेंटिफाई होते हैं थ्रू यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब जो इंफॉर्मेशन या वेब पेजेस हैं, ये रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जो हैं ये इंफॉर्मेशन को या तो वेब पेजेस की फॉर्म में शो करेंगे, इमेजेस की फॉर्म में शो करेंगे, वीडियो या अदर पीस ऑफ द कंटेंट की फॉर्म में आपको शो होगा। कंपोनेंट्स ऑफ द वेब ब्राउजर्स हैं हमारे पास। यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या क्या है, अब सबसे पहले ही है एड्रेस बार। जब भी हम वेब ब्राउज़र के ऊपर टाइप करना शुरू करते हैं या उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें एड्रेस बार मिलती है, फिर बैक और फॉरवर्ड का बटन होता है, देन बुक मार्किंग मेन्यूज़ होते हैं उसमें। जैसे कोई वेबसाइट आपको ऐसा लगता है कि आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो तो उसको हम बुक मार्क कर लेते हैं। अब रेंडर क्या करता है हमें इंजन, वहाँ पे ये डिस्प्ले करता है रिक्वेस्टेड कंटेंट को, जिसे हम उस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हैं जो हमें सर्च इंजन प्रोवाइड करवाता है। सर्च इंजन जो है ये ब्राउज़र का है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है सर्च इंजन हमें डिस्प्ले करवाता है, जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वो होती है या तो HTML फाइल के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट है या तो XML है। HTML स्टैंड करते हैं यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फीचर्स।
फीचर्स क्या हैं अब हमारे पास ब्राउज़र के? ये यूज़र को अलाउ करवाता है मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसोर्सेज एट अ सेम टाइम ईदर ऑन द डिफरेंट ब्राउज़र विंडो या तो डिफरेंट टैब्स के ऊपर, एक ही विंडो के ऊपर लेकिन शो करवाता है ये। रिफ्रेश का बटन रहता है, एक स्टॉप का बटन भी होता है। जिसे रिफ्रेश का बटन जैसे हम यूज़ करते हैं फॉर द रिफ्रेशिंग ऑफ द वेब पेजेस या वेबसाइट्स के लिए, एंड स्टॉप का बटन भी है वहाँ पे जो स्टॉप करवा देता है लोडिंग ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। अब इसमें हमारे पास एक होम बटन भी होता है जो हमें वेबसाइट के या वेब पेजेस के या ब्राउज़र के होम पेज के ऊपर लेके आता है हमेशा। जो मेन ब्राउज़र्स होते हैं वो इंक्लूड करके रखते हैं वहाँ पे पॉपअप ब्लॉकर्स को, जो पॉपिंग अप आता रहता है। जैसे कई बार आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो और वहाँ पे पॉपअप आते रहते हैं कि ओके डू यू वांट टू विजिट दिस वेबसाइट, या कुछ आपके पास जो कंटेंट मेन आप देखना चाहते हो वो बहुत कम दिख रहा है, लेकिन ऊपर बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे, या कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप नहीं देखना चाहते लेकिन वो वहाँ पे शो कर रहा है, तो उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो मेन वेब ब्राउज़र जो है वो वहाँ पे आपसे परमिशन मांगते हैं कि डू यू वांट टू शो द पॉपअप कंटेंट और नॉट। तो आपकी कंसेंट के बिना वो वहाँ पे आपको कोई भी पॉपअप या एडवर्टीजमेंट शो नहीं कर सकता। जो मेजर वेब ब्राउज़र हैं वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं? जैसे मोज़िला फायरफॉक्स, इसके साथ सबने काम किया होगा मोस्टली। मोज़ैक है, लेस नोन है लेकिन स्टिल इन वर्किंग। नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है इंटरनेट एक्सप्लोरर। एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर एज इसका नाम है। नेक्स्ट है ओपेरा मिनी, ओपेरा। गूगल क्रोम, इसके ऊपर तो सब ने काम किया होगा। एंड सफारी एंड मोबाइल ब्राउज़र जो एक्स्ट्रा मोबाइल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जैसे सफारी वेब ब्राउज़र कुछ इस तरह से। मोज़िला फायरफॉक्स का सिंबल और का अगर आपको कहीं आइकन दिखता है तो मोज़िला फायरफॉक्स का है। मोज़ैक वेब ब्राउज़र कुछ इस तरह का है। नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस तरह के सिंबल्स हैं। क्रोम ब्राउज़र, अब देखो क्रोम, यहीं पे मैं एक डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ब्राउज़र और सर्च इंजन क्या हैं। जैसे क्रोम ब्राउज़र है तो इस तरह का सिंबल जब आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन बना रहता है जिसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, फिर हम इसके बाद भी इसके ऊपर google.com टाइप करते हैं, तो ब्राउज़र जो है वो डिफरेंट ब्राउज़र के ऊपर आप डिफरेंट सर्च इंजन के यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्रोम का ब्राउज़र आपने खोला है तो ये गूगल क्रोम है वैसे, लेकिन ज़रूरी नहीं आप इस पर google.com ही टाइप करो। आप yahoo.com, लाइकॉज, bing.com, aol.com, कोई भी सर्च इंजन हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है। ओपेरा मिनी, ओपेरा ब्राउज़र कुछ इस तरह से शो होता है। मोबाइल के ऊपर जो ब्राउज़र्स हम यूज़ कर सकते हैं जैसे फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र है, क्विक है, सीएम, ओपेरा, फायरफॉक्स फोकस, कीवी है, या प्राइवेट ब्राउज़र्स हैं कोई, या 4G ब्राउज़र, सुपर फास्ट ब्राउज़र, यूज ब्राउज़र फॉर द एंड्रॉयड है, ब्रेव ब्राउज़र है। ये सारे नाम हैं जो मोबाइल के ऊपर ब्राउज़र्स यूज़ किए जाते हैं। अब है नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब या तो www, इसी को हम एब्रीवेट एक और फॉर्म में करते हैं W3 के साथ। ठीक, इन तीनों में से कोई भी नाम लिया जाता है तो वो एक ही चीज़ है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है ओवर द इंटरनेट जो अलाउ करवाती है डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ बाय द हाइपरटेक्स्ट लिंक के। क्लियर? अब ये जो है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल स्टोर्ड ऑन द मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है ये वहाँ से इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा, हाइपरटेक्स्ट लिंक के थ्रू उनको आपस में जोड़ेगा और वहाँ से फिर आपको लोकेशन या एड्रेस या लोकेशन ऑफ द फाइल को लोकेट करके हमें सर्च को एज अ रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हमारे पास URL में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये आ गया वर्ल्ड www सब डोमेन है, जो कि ये हमारे पास डोमेन नेम था, ये हमारे पास प्रोटोकॉल था। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये एनेबल करता है सर्च करने के लिए मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर के ऊपर किसी एक सिंगल फाइल के ऊपर। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की जनरल फॉर्मेट में जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ये होता है नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स।
तो इंटरनेट जो है एक सिस्टम है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, दैट मीन्स कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट लिंक करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अलाउ करवाता है एक कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए किसी और कंप्यूटर के ऊपर जो बहुत दूर है वहाँ से। कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होंगे अब इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट के ऊपर, वो या तो टेलीफोन्स या केबल सिस्टम या गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया के थ्रू। ये सारे टॉपिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट में, तो यहाँ पे फिर से एक बार यही इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर एक बार चेक करेंगे। देन मूव टू दिस पार्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इंटरनेट जो है ये लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है और ये यूज़ करता है TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉर द पैकेट स्विचिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि पैकेट स्विचिंग कौन से लेयर के ऊपर होती है एंड क्यों यूज़ की जाती है पैकेट स्विचिंग। ये कम्युनिकेशन को रन करवाता है इंटरनेट। अब इंटरनेट को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 3 मेजर क्राइटेरियाज हैं या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। या तो हम लैन सर्वर का यूज़ करते हैं, या हम स्लिप लाइंस का यूज़ करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का, या कनेक्शन वाया द एन ऑनलाइन सर्विस। तो लैन सर्वर में आ गया हमारे पास कि हम इथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं पैकेट को ओवर द टेलीफोन लाइन, जो अलाउ करवाते हैं या तो डायल अप एक्सेस को इंटरनेट के ऊपर। और कनेक्शन वाया एंड ऑनलाइन सर्विस का एग्जांपल है यहाँ पे अमेरिका ऑनलाइन और माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। जो साइन अप प्रोसीजर जिसको एक्सेस करने के लिए साइन अप प्रोसीजर जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। अब इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट काम करता है मेनली विद द TCP प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल ऑपरेट करता है ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर। ये TCP प्रोटोकॉल जब भी काम करेगा ये IP प्रोटोकॉल के साथ ही काम करता है। इंटरनेट जो है ये बैकबोन है, दैट मीन्स रीढ़ की हड्डी है किसी भी नेटवर्क की। तो इंटरनेट जो है ये एक हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करवाता है, लाइक बस है, वायर है, ये कनेक्टेड नोड्स हैं। और इंटरनेट काम करता है थ्रू द URLB, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक एड्रेस को असाइन करवा देता है ऑन द इंटरनेट फॉर द ईच कंप्यूटर, जैसे google.co.in। अब यहाँ पे इसको ज़रा पिन करेंगे आप, गूगल क्या था, .co क्या है एंड .in यहाँ पे क्या है। HTTPS तो मैं बता देती हूँ, ये प्रोटोकॉल है, क्लियर। एंड मोस्ट फेवरेट पार्ट, क्वेश्चंस। इनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार फिर से ये लेक्चर आप रिपीट कर लेना। एंड last one is thanks for watching the lecture. You can connect with us on the Telegram channel and also on the Facebook. So thanks for watching the lecture. Stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.